हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं और क्यों है। एनर्जीज कलेक्टिव हैं, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं। क्रश के लिए फीलिंग्स और आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स जो हैं वो मेरे दूसरे चैनल्स पे जो है वो मैं पोस्ट करती हूँ डेली। आप वो रीडिंग्स चेक भी कर सकते हैं सर्च करके। मेरा नाम टैरो 313 या टैरो 313 हिंदी उर्दू के नाम से मेरा चैनल है। टैरो 313 आप सर्च करेंगे तो मेरे सारे चैनल्स आपके सामने आ जाएंगे। सो जो भी आप लोगों को आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीडिंग लगे, आप वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। वी हैव इंट्यूशन। आई थिंक इस टाइम आप लोगों को अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है और आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे तरीके से जो है वो बता सकती हैं, अच्छे वे में आपको गाइड कर सकती हैं कि कौन है इंसान जो आप लोगों में इंटरेस्टेड है। अपनी इंट्यूशन को सुने, फोकस करिए अपनी इंट्यूशन पे। वी हैव गिव इट टाइम। यस, यू गाइज हैव टू गिव द टाइम। अपनी इंट्यूशन को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और किसी भी तरह से किसी भी इंसान के ट्रैप में मत आइए। बिकॉज दिख रहा है ये जो भी इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है, किसी ना किसी तरह से मे बी आप लोगों को कोई ना कोई साइंस देने की कोशिश कर रहा है। यस, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो भी इंसान है इस पर्सन के साथ कुछ लोगों का मे बी कुछ फ्यूचर कुछ हद तक कनेक्ट रहा है। बिकॉज कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता नहीं सही बनाया और अब वो इंसान जो है वो किसी तरह से आप लोगों के साथ चीज़ें बनाना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया हुआ है, एक ब्रेक दी हुई है, एक तरह से सेपरेशन पे गए हुए हो। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है कि फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन की तरफ से मे बी आप लोगों के इस कनेक्शन में कुछ रेड फ्लैग आए हैं और आप लोगों ने इग्नोर किए हैं। बट अभी आपको यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अगर आपको अभी भी फर्दर कोई रेड फ्लैग शो होता है तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। बिकॉज अगर आप इग्नोर करोगे तो आपको उसका बाद में पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ आपको बाद में बाइट करेगी, हर्ट करेगी और फिर आपका इमोशनल जो एक लेवल है वो काफ़ी हद तक डैमेज और डिस्टर्ब हो सकता है। सो आई थिंक आप लोगों को टाइम देना है यहाँ पे। बिकॉज ये भी इंसान जो है आप ये भी टाइम दे रहा है या फिर अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। ये इंसान वो है जिसको लगता है कि आप टाइम दे रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग पे अगर जो चीज़ें ठीक होंगी या ये इंसान आपके लिए ठीक होगा तो चीज़ें हो जाएंगी। बिकॉज कुछ ना कुछ ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है ना, इसकी तरफ से कुछ आप लोगों के लिए चीज़ें ऑलरेडी मैसी हुई हैं या फिर किसी तरह से कोई रेड फ्लैग शो किए हैं इस इंसान ने और आपने इग्नोर किए हैं। और अब हो सकता है आप टाइम दे रहे हो कि अभी आपको या तो समझ नहीं आ रही है या फिर आप टाइम देने की कोशिश कर रहे हो कि यूनिवर्स को जो ठीक लगेगा, डिवाइन को जो ठीक लगेगा वो टाइमिंग पे हो जाएगा। तो अभी टाइम दो, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक रशी एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे। वी हैव डिस्टेंस। आप दोनों के बीच में इस टाइम डिस्टेंस भी हो सकता है। ये फिजिकली डिस्टेंस भी है और इमोशनल डिस्टेंस भी है इस पर्सन के और आपके बीच में। एंड आई थिंक ये इंसान को लगता है कि आप टाइम दे रहे हो अभी इनको, इसीलिए आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। बिकॉज आप चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं रखना चाहते और बिकॉज यहाँ तो आपको समझ नहीं आ रही, बट अपनी इंट्यूशन को आप सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती हैं। बट ये तो इंसान है विद नार्सिस्टिक, कुछ ना कुछ इस इंसान ने नार्सिस्टिक बिहेवियर किया है। यहाँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से अटेंशन ले रहे थे। इस पर्सन को आप लोगों से टेकिंग की एनर्जी थी, आपको प्यार दे नहीं रहा था, आपसे ले रहा था। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी एनर्जी दिख रही है, जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है ये पर्सन के अंदर नार्सिस्टिक बिहेवियर ऐसा है कि अपने से ज़्यादा प्यार आपको नहीं दिया, इसीलिए हो सकता है आपने छोड़ दिया। समटाइम्स आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ी हैं तो मुझे लगता है आप लोगों ने इस इंसान से एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। लेकिन इस टाइम ये जो भी इंसान इंटरेस्टेड है आप लोगों में, आपके दरमियान इमोशनल और फिज़िकल दोनों डिस्टेंस हैं और ये पर्सन जानता है कि आप इनको छोड़ रहे हो भी, कि मतलब अभी आप यूनिवर्स पे सब छोड़ना चाहते हो, आप खुद फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना चाहते। एंड यहाँ पे डेट नाइट की एनर्जी है, बट ये इंसान जो भी है वो आपको डेट करना चाहते हैं।
दिस पर्सनली वांट टू डाइन इन विद यू, ये आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ सेपरेटली 1-on-1 मीटिंग करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहता है। बिकॉज ऑब्वियसली इंसान रोमांटिक है, आप लोगों को लेकर इनकी फीलिंग्स मिलना चाहते हैं, रोमांटिक हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा प्यार इस इंसान ने आपको नहीं दिया, और ये रेड फ्लैग था जो आपने इग्नोर किया। यस, बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है ये आपको डेट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें नार्सिसिस्टिक जो इनकी पर्सनैलिटी थी वो ख़त्म हो गई है, बिकॉज ये इंसान इम्प्रूव करेगा तो ख़त्म होगा ना ये चीज़, बट ये भी डेट करना चाहते हैं, स्टिल इंटरेस्टेड है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है। यस, ब्रेकअप है, चीज़ें आपके बीच में एंड हो चुकी हैं, और ये जो भी इंसान है आप लोगों में इंटरेस्टेड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोबारा से इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। एम्प्रेस, डेथ, 10 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग। 3 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 38, 34, नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। 48, 43, 41 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है, एज भी हो सकती है। 33, 38। सो यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है कि जो भी इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है, इस टाइम आपके और इनके बीच में एक ब्रेकअप की सिचुएशन है, एंडिंग हो चुकी है। आपका इस इंसान के साथ पास्ट रहा है, और बहुत ही हर्टफुल पास्ट रहा है। इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों का दिल तोड़ा है, एंड कुछ लोगों ने तो साफ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपको चीट भी किया है। आपने इनको प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, और इनकी बहुत सारी चीज़ों को आपने इग्नोर भी किया है, लेकिन जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही थी तो फिर ऐसा लगता है आपने छोड़ दिया। कुछ लोगों की तरफ से विद 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 10 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने आपको किसी और के लिए चीट किया, आपको छोड़ा ही, रिजेक्ट किया है किसी और की वजह से। यस, बैक स्टैबिंग की है, ट्रस्ट ब्रेक किया है, और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हर्टफुल, काफ़ी पेनफुल रही हैं। यस, आपको बहुत सारे रेड फ्लैग इस पर्सन की तरफ से शो हुए हैं, और आपने कुछ हद तक क्या, बहुत हद तक ऐसे लगता है इग्नोर किए हैं। लेकिन जब वो कहते हैं ना पानी सड़क के ऊपर से गुजर जाता है, तो फिर आप चीज़ें इग्नोर नहीं करते, निगलेक्ट नहीं फिर हुआ जाता, क्योंकि चीज़ें बहुत वर्स हो रही होती हैं और आपके कंट्रोल से बाहर हो रही होती हैं। तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में जब ये चीज़ें काफ़ी टू मच हो गई हैं, या फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, आप चीखे हो, चिल्लाए हो, रोए भी हो इस इंसान के जो भी इसने आपके साथ किया है, लाइक डेफिनेटली आपको ये चीज़ें काफ़ी एक तरह से पेन दी है, आप डीप इमोशनल पेन से गुजरे हो। ये इस पर्सन ने जिस तरह भी आपको छोड़ा है, आप लोगों के साथ ब्रेकअप किया है, रिश्ता ख़राब किया है, रिश्ता तोड़ा है, और अब बदले में ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद काफ़ी इंटरेस्टेड है आप लोगों में, एंड चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में इस टाइम जो भी चल रही है। बिकॉज़ यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, कि ये इंसान जो भी है वो, एंड विद डेथ एंड रिबर्थ, जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं उसको टोटली फॉरगेट करके, उसको लेट गो करके ये इंसान दोबारा से आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। इंटरेस्टेड है ये इंसान अब इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए, और इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे डेट नाइट की एनर्जी है, कि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको किसी डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं, आपके साथ 1-on-1 मिलना चाहते हैं, जहाँ पे ये इंसान इमोशनली और रोमांटिकली आपके साथ कन्वर्सेशन कर सकें। बिकॉज ये रिश्ते पे आप वर्क करने के लिए रेडी हैं, पास्ट में नहीं किया, आप करना चाहते हैं, एंड विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, एंड चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो भी रही हैं। ये पास्ट को सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, और एक नई शुरुआत आपके और इनके बीच में करना चाहते हैं इस पास्ट को भूल के। बिकॉज़ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आगे ग्रोथ आपके साथ चाहते हैं, लाइफ की भी और अपने रिलेशन की भी। दोबारा बनाना चाहता है ये रिलेशन, और एक अच्छे वे में यूनियन करके आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। जो मान सम्मान आपको पहले नहीं दिया इस इंसान ने, इसके लिए आपको डिप्राइव रखा, आपको नहीं दिया चीज़ें, वो अब ऐसा लगता है विद एम्प्रेस ये इंसान देना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान को लगता है कि इस इंसान की दुनिया आपके बिना इनकम्प्लीट है, और ये अपनी दुनिया आपके साथ ही आगे बनाना चाहते हैं। एनर्जी यहाँ पे क्लियर दिख रही है।
यस, एंड विद द टेम्परस इस टाइम ये चीज़ों को बैलेंस और हील करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं। एंड ऑल्सो इस इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है, बिकॉज इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर भी पेशेंस है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है, आपने पेशेंटली सारी चीज़ों को टैकल किया है, हैंडल किया है, और ये आपके पेशेंस का ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है कि ये इंसान दोबारा आप लोगों में इंटरेस्टेड हो रहे हैं और दोबारा से आपके साथ एक तरह से कंप्लीशन चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके अंदर एक स्पार्क है, आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, पैशनेट हो चुके हो, आप स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो आपकी लाइफ में आपने काफ़ी ग्रो किया है, और ये ग्रोथ देख के आप लोगों की, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत इंस्पायर हुआ है ये इंसान आप लोगों से, आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड देख के। और आपके अंदर पेशेंस जो आपका लेवल है ना, ये पेशेंस जो आपने किया ना, उसी का ही आपको फाइनली फ्रूट मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली पेशेंस कभी भी वेस्ट नहीं जाता, उसका आपको जो रिज़ल्ट है फ्रूट मिलता है। तो ये फ्रूट आपको आपके पेशेंस का मिल रहा है जिन्होंने पेशेंस किए रखा है। ये इंसान आगे ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, फर्टिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इंसान कंप्लीशन चाहते हैं और आपके साथ एक इमोशनली अपने आप को अटैच करके फैमिली बनाना चाहता है। यस, नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 414 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो कुछ लोगों की तरफ से 35 भी एज हो सकती है, मोस्टली मुझे 30+ एनर्जी दिख रही है गाइज। यहाँ पे स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइन बहुत 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 ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मेजर दिख रहे हैं। अदरवाइज़ जेमिनाई, एक्वेरियस भी है, पाइसिस, कैंसर भी है, एरिस, लियो भी है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट जो प्रोमिनेंट थे वो मैंने आपको बता दी। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। कौन इंटरेस्टेड है आप लोगों में? वी हैव इट्स ऑब्सेसिव, ऑब्सेशन। ये इंसान जो भी है आप लोगों से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, और इस टाइम आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, जितने ज़्यादा बोल्ड हो, जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो आप लोगों से जेलस हो रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर रहे हो, बहुत ग्रूम कर रहे हो, आप पहले से ज़्यादा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, और इस वजह से लोग भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप इंस्पायर कर रहे हो, और वो आपसे इंस्पायर हो भी रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ देख के, आपकी बोल्डनेस देख के। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। ये पर्सन आपका ऑब्सेसिव लवर है। कैसा ऑब्सेसिव है कि इसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस इंसान को किसी ना किसी तरह से सड्यूस कर रहे हो अपनी तरफ, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इस पर्सन की सेंसुअल फीलिंग्स काफ़ी हाई हो रही हैं आप लोगों के लिए। और जो भी कोई आपके आसपास होता है या जिससे भी आप बात करते हो, इस इंसान को जेलसी होती है उन लोगों से जो आपके करीब हैं। वी हैव इट्स अ मिलिट्री। कुछ लोग हो सकता है मिलिट्री, नेवी से हो सकते हैं, एयर फोर्सेस से हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बट ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपको चाहते हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ टोटली क्रेजी फॉर यू गाइस। वी हैव इट्स अ लॉस ऑफ अ लव्ड वंस। कुछ लोगों की तरफ से डेफिनेटली ये इंसान जो भी है, या तो इस इंसान ने किसी को खोया है, यहाँ पे भी डेथ की एनर्जी है। मे बी दिस पर्सन लॉस सम वन और लॉस समथिंग। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में हो सकता है एंड हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, उस वजह से भी इस इंसान को शायद अब आप लोगों में दोबारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि इनको लग रहा है जैसे इनके पास कोई अपना नहीं रहा, कोई चाहने वाला नहीं रहा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इस इंसान की आपके और इनके साथ जो भी इस टाइम झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसहार्ड है और इस झगड़े, इस लड़ाई को काफ़ी ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं की, उस वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है काफ़ी हद तक ना एक तरह से सैडनेस हो रही है, हर्ट है। ये पर्सन खुद भी डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, जैसे आपको हर्ट किया था बदले में खुद भी मिल रहा है इनको। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड इस वजह से भी है कि इनको लगता है कि आपने इनको ऑब्वियसली काफ़ी आप लविंग वे में, ऑनेस्ट वे में चले हो, लेकिन इन्होंने आपको चीट किया या फिर किसी भी वजह से आपको हर्ट करके ब्रेकअप किया या फिर किसी और को चूज़ कर लिया है। तो अब ये इंटरेस्टेड हैं आपको चूज़ करने में, बिकॉज इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अपसेट चल रही है इस टाइम। दैट्स वाई ये ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। और आप अपनी लाइफ में जितने पावरफुल, जितने स्ट्रॉन्ग, बोल्ड दिख रहे हो, वो चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं जेलस कर रही है, आपकी स्ट्रेंथ। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं था, एक्सपेक्ट किया था कि आप जो हो काफ़ी वीक हो जाओगे, लेकिन आपने उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। आपने इस ब्रेकअप को आपको कंट्रोल नहीं करने दिया, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करने दिया, आपने उससे अपनी स्ट्रेंथ बना के कुछ ना कुछ सीखा और इम्प्रूव किया अपने आप को। वी हैव एनिमल्स। ये इंसान एनिमल लवर भी हो सकते हैं कुछ लोगों की तरफ से, या फिर फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं।
ये वो भी इंसान मुझे दिख रहा है। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। Anyhow, let's see more. 2 more cards. Who is interested in you? Maybe this person have a goat child. क्योंकि यहाँ पे गोट चाइल्ड दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान किसी अर्बन एरियाज से भी हो सकते हैं। मे बी दिस ये फार्मिंग वगैरह करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है मुझे। एनी हाउ लेट्स सी मोर। रिलीजियस डिवोशन। ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है ना, इस टाइम ऐसा लगता है इनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है विद द डेथ एनर्जी, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीजियस हो रहे हैं। यस इसीलिए तो इनको जो है ना अब पेन हो रही है, हर्ट कर रहा है आप लोगों के साथ जिन्होंने ब्रेकअप किया, चीट किया, और काफ़ी हद तक दिख भी रहा है कि इस इंसान की अपनी जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेथ की एनर्जी से दिख रहा है इस इंसान की अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और अपने आप को इस हद तक लाइक रिग्रेट में फ़ील कर रहे हैं कि इनको इस चीज़ की माफ़ी मांगनी है आपसे, तभी जाके ये इंसान इस रिग्रेट से निकल पाएंगे। ये पर्सन अगर पास्ट में ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे ना, तो अब मुझे उससे ज़्यादा रिलीजियस दिख रहे हैं। यस आपके साथ जो भी इनकी वॉर है वो ये पर्सन ख़त्म कर देना चाहते हैं। वी हैव ब्यूटी। आपकी ब्यूटी की तरफ ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है। यस इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इनको। यू गाइज आर डेफिनेटली सेक्चुअली अट्रैक्टेड दिस पर्सन, इसीलिए पर्सन इंटरेस्टेड है। इनको लगता है कि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो, पहले से ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो। यस ये एनर्जी दिख रही है, बहुत अट्रैक्ट है ये पर्सन। इसलिए तो यहाँ पे ऑब्सेसिव लेवल की एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इनको लगता है आप पहले से ज़्यादा चार्मिंग, पहले से ज़्यादा खूबसूरत, गुड लुकिंग हो चुके हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, दैट्स वाई। यस एंड बॉटम ऑफ द डेक इंडस्ट्री की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, कुछ वुड डिज़ाइनिंग करनी, कुछ आर्किटेक्चर की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन हो सकता है कोई वुड का मुझे लग रहा है जैसे कुछ वर्क है इस इंसान का, मैन्युफैक्चरर दिख रहा है ये पर्सन। यस लोकल आर्टिस्ट है, मैं ये नहीं कह रही कोई बिग लेवल पे है, लोकल आर्टिस्ट भी हो सकता है ये इंसान। इंडस्ट्रियल फील्ड से हो सकते हैं। इस इंसान का अपना वुडन का कोई शोरूम हो सकता है, एक बहुत ही एक स्मॉल लेवल पे, या फिर कोई शॉप हो सकती है, ऐसी वर्कशॉप स्पेशली हो सकती है। यस ये एनर्जी दिख रही है मुझे, लेकिन अपना बिजनेस दिख रहा है मुझे मोस्टली। Anyhow, this is your reading guys. I hope this will help you and resonates with you. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। I will see you tomorrow. Bye.